नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ वापस एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो ग्रहों की चाल, ग्रहों का गोचर यानी ग्रहों का जब एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से उसका हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। देखिए, अभी बुध जो है वो धनु राशि से गोचर करने की स्थिति में आए हैं और बुध का धनु राशि में प्रवेश निश्चित रूप से अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का फल देने के लिए हमारे सामने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां पैदा होती हुई दिखाई देंगी। चूँकि बुध को हम लोग एस्ट्रोलॉजी में एक नपुंसक ग्रह के रूप में जानते हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जीवन में कहीं न कहीं बुध का वाणी से, गले से, बुद्धिमत्ता से, विवेक से, चातुर्य से हम इसका जुड़ाव मानते हैं। और कहीं न कहीं इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन मनुष्य की दैनिक जीवन पर बहुत अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव डालने की स्थिति में रहता है। तो बुध का धनु राशि में प्रवेश 10 दिसंबर को सुबह 5:53 पे हुआ है। तो इसका विभिन्न राशियों पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन कहीं न कहीं नवम भाव में यानी कि भाग्य स्थान में होने की वजह से आपके कार्यक्षेत्र में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। हालांकि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। दूसरा, अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू चल रहा है तो उसके पूरे प्रबल संभावना बनती है कि आपके प्रमोशन होने के योग। दूसरा, आपका मन भी जो है वो प्रसन्न रहेगा। हालांकि नौकरी में अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के साथ थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। गले से संबंधित बीमारियां आपको परेशान करने की स्थितियां आपके सामने ला के रख सकती हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावचेत रहने की आवश्यकता है। और व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छे और सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति उच्च शिक्षा में बिजी हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपियर होने जा रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी शुभ फलदायी समय साबित होने वाला है। हालांकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी तेज़ी से उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी, मगर मानसिक रूप से थोड़ी सी सावचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते वाली बात पर ध्यान रखते हुए कई बार अति किसी भी चीज़ की क्या है वो नुकसानदायक होती है। तो मेष राशि वालों के लिए निश्चित रूप से ये काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। परंतु फिर भी शुभत्व में वृद्धि करने के लिए और नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए मेष राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो बुधवार का व्रत रखें। बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वालों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है वो 8वें स्थान में है। और चूंकि 8वें स्थान में कोई भी ग्रह जब आपकी राशि से आता है तो निश्चित रूप से आपके लिए समय काफ़ी प्रतिकूल साबित होने वाला होता है, विशेष रूप से उस समय पर जब आप शारीरिक दृष्टिकोण से पीड़ित होने वाली स्थिति में पाए जाते हैं। गले से संबंधित प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम का कमज़ोर होना, भूलने की समस्या होना और विशेष रूप से जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है उनके लिए काफ़ी सावधानी वाला समय साबित होने वाला है। यानी कि परेशानियां इसमें काफ़ी आपके सामने आ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर आपकी मानसिक स्थिति भी उतार चढ़ाव लिए हुए रहेगी, जिसकी वजह से कभी कभी आपके पारिवारिक जीवन में भी खटास जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। छात्रों के लिए उचित समय है। विदेश यात्राओं के लिए काफ़ी प्रबल योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहेगी, यानी कि खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अनावश्यक यात्राएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से आपको मानसिक परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। फिर भी अगर समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो वृष राशि वालों को व्यक्तियों को चाहिए कि वो 14 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में चांदी में बनवाकर पहनेंगे तो निश्चित रूप से इसके शुभ फलों में वृद्धि होगी और अशुभ फलों में कमी देखने को मिलेगी।
बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन सप्तम स्थान में होने की वजह से पत्नी की तरफ से काफ़ी अच्छी शुभ संकेत देखने को मिलते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे। जो पार्टनरशिप फर्म या साझेदारी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको भी काफ़ी उत्तरोत्तर लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहें, क्योंकि मौसम परिवर्तन होने की वजह से मिथुन राशि वालों को विशेष रूप से मौसम का परिवर्तन बहुत जल्दी इफेक्टेड करता है। और जो व्यक्ति श्वास के रोगी हैं या जिनकी नर्वस सिस्टम कमज़ोर है उन व्यक्तियों को इस राशि परिवर्तन के अंतर्गत स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सावचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि आपके लिए समय अच्छी तरीके से अनुकूल तो नहीं है, मगर सावधानी बरतने से निश्चित रूप से आप अपनी समस्याओं को आसानी से कम कर पाएंगे। और जिन लोगों की शादी के योग नहीं बन रहे थे, ये आने वाले लगभग 20 से 30 दिन काफ़ी अच्छे शुभ साबित होने वाले हैं। आर्थिक स्थिति सही रहेगी। तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि अगर वो अपने शुभत्व में वृद्धि करना चाहते हैं और अशुभ फलों में कमी करना चाहते हैं तो बुद्ध यंत्र गले में धारित कर सकते हैं चांदी का बनवाकर। दूसरा, प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करने से आप इसके शुभत्व में वृद्धि निश्चित रूप से देखेंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वालों व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन छठे स्थान में रहेगा। निश्चित रूप से आपके ऋणों में, आपके शारीरिक कष्टों में और आपके शत्रुओं में कमी देखने को मिलेगी, परंतु शत्रुओं की प्रभावशीलता कम हो पाएगी लेकिन ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा सावचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरा ये कि आप अपने जीवन की जो जीवनचर्या है उसमें इस प्रकार का सिस्टम बैठाएं जिससे कि आप अपने काम को आसानी से सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। हालांकि कई सारी जिम्मेदारियां आने की वजह से थोड़ा मन में छटपटाहट जैसी स्थिति रहेगी, परंतु चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुध जो है छठे घर में आने के बाद रोग, शत्रु और कर्जे का दोनों का ही या तीनों का ही नाश करने में आपके लिए सहयोग प्रदान करने वाली स्थिति में रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। और अगर आपको इसके शुभत्व में वृद्धि करनी है तो बुधवार के दिन शाम के समय किसी तीर्थ स्थल पर या शिवजी के मंदिर में जाकर पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके तदोपरांत काले तिल अगर आप चढ़ाएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि कर्क राशि वालों को काफ़ी शुभ लाभ प्राप्त होने की स्थिति आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए निश्चित रूप से ये पंचम स्थान में गोचर करेगा और पांचवा जो घर होता है वो बुद्धि, विवेक, चातुर्य, प्रेम, संतान इत्यादि का कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको इन्हीं सभी क्षेत्रों से काफ़ी शुभ संकेत देखने को मिलेंगे। संतान की तरफ से आपकी जो चिंताएं पहले चल रही थी उनमें कमी आएगी। संतान की एजुकेशन, उसका विवाह या उसको लेकर कोई भी समस्या अगर आपको पिछले कई दिनों से पीड़ित कर रही है तो इसमें आने वाले काफ़ी दिनों में आपको इसमें काफ़ी सुकून भरा महसूस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपके जो शत्रु हैं वो पराजित हो जाएंगे और अगर आपका प्रमोशन ड्यू चल रहा है तो प्रमोशन की भी स्थिति इसमें पॉजिटिव देखने को मिलेगी आपको। स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी शुभ समय साबित होने वाला है। आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगी। मगर अगर आप अपने परमानेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहते हैं या शुभत्व में वृद्धि करना चाहते हैं या आपकी कुंडली में बुध की स्थिति ठीक नहीं है तो आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें सिंह राशि वाले कि वो बुधवार के दिन किसी पेड़ या पौधे का अपने घर में लगाएं, या फिर अगर आपके घर में वो स्थिति नहीं है व्यवहारिक रूप से तो आप किसी अनंत स्थान पर भी जाकर एक पौधा लगा सकते हैं और उसको आने वाले 13-14 महीने तक अगर सींचते हैं या उसमें जल चढ़ाते हैं तो निश्चित मान के चलना कि सिंह राशि वालों के लिए भाग्य को प्रबल बनाने में काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है वो चतुर्थ भाव में रहेगा और चौथा भाव चूँकि सुख का माना जाता है और दूसरा विलासिता का भी कारक माना जाता है, गाड़ी घोड़े का भी कारक माना जाता है और माता का भी कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव में बुध का आना आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।
हालांकि अगर आपने गाड़ी घोड़े खरीदने का कोई मानस बनाया हुआ है या कोई ज़मीन जायदाद खरीदने की इच्छा आप रख रहे हैं, तो उसकी क्रियान्विति के लिए सबसे उचित समय जो है वो यही साबित होने वाला है। हालांकि ये गोचर कहीं ना कहीं आपको आर्थिक समृद्धि देगा और आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, मगर बैकएक से संबंधित समस्या और बीपी से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें और कोशिश ये करें कि बुधवार को और संडे के दिन हरे वस्त्रों को अधिक से अधिक पहनें और काले रंग का त्याग करें। बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो राशि परिवर्तन हो रहा है या होने जा रहा है वो निश्चित रूप से आपके तीसरे स्थान में आएगा। बुध के तीसरे स्थान में आने से जहां आपको भाई बहनों की तरफ से सुख की प्राप्ति होगी या उनकी समस्याओं में कमी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आपके कार्य क्षमता का लोग बाग लोहा मानेंगे, शत्रु भी आपकी तारीफ करेंगे। और एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि तुला राशि वालों के लिए ये समय हालांकि थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिए रह सकता है, परंतु अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर अपीयर हो गए हैं या होने जा रहे हैं तो ये मानना कि आपका भाग्य अब निश्चित रूप से चमकने की स्थिति में आपके सामने आने वाला है। फिर भी अगर आप इसके शुभत्व में वृद्धि करना चाहते हैं, नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो गणेश जी की आराधना करें और बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा और 2 लड्डू, ये वो हो सकता है मूंग के भी हो सकते हैं और बेसन के भी हो सकते हैं, वो आप गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं तो निश्चित रूप से आपकी असफलताओं में कमी देखने को मिलेगी और मानसिक जो उतार चढ़ाव आपको कभी कभी देखने को मिलता है उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी आपको। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन दूसरे भाव में रहेगा और दूसरे भाव में आने की वजह से जहां आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं विदेश यात्राओं की संभावनाएं भी काफ़ी प्रबल होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप का जो मानसिक दबाव झेलने की जो क्षमता आपकी राशि की है, उसमें बुध का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको सहानुभूति तो प्रदान करेगा ही, बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करने में आपको सफल बनाएगा। दूसरा, वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन आर्थिक रूप से काफ़ी चमत्कारिक साबित होने वाला है और कोई आकस्मिक धन लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पत्नी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और दूसरी तरफ आपके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कफ से संबंधित प्रॉब्लम समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस समस्या का अगर समाधान आप करना चाहते हैं तो बुधवार का व्रत करना प्रारंभ कर दें। साथ ही प्रतिदिन गाय को हरी घास या दूर्वा निश्चित रूप से गाय को खिलाएं या हरा चारा गाय को अगर आप खिलाते हैं तो आप बुध के दुष्प्रभावों को बहुत आसानी से कम कर पाएंगे और अपने मानसिक और आत्मविश्वास की जो शक्ति आपके पास में ईश्वर ने दी है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के बारे में कहा जाता है कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस प्ले करते हैं, तो कहीं ना कहीं बुध का यह राशि परिवर्तन उनके लिए भी काफ़ी सुफलदायी साबित होगा। बात करते हैं धनु राशि वालों की। चूँकि धनु राशि वालों के लिए उतरती हुई 7.5 का चलना और बुध का धनु राशि में ही प्रवेश करना ये एक सुखद संयोग से कम नहीं है, क्योंकि ये आपके भाग्य उदय का सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। वहीं दूसरी ओर सेहत की दृष्टिकोण से आपको नाक से संबंधित प्रॉब्लम यानी ENT से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। BP लो रहने की संभावना रह सकती है। खान पान के प्रति सावधान रहें, सावचेत रहें। इम्यूनिटी सिस्टम ऊपर नीचे होने की वजह से मौसम या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, आपके दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दीजिए और प्रतिदिन शिव जी को अगर आप जल चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य की जो कमी आप महसूस कर रहे हैं उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर मैंने एक बात बुलाई आपको कि भाग्योदय के लिए सबसे सर्वोत्तम समय है, तो आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए पॉजिटिव साबित होने वाला है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि की 7.5 का चलना निश्चित रूप से एक अच्छे शुभ संकेत भी देखने को मिल रहे हैं और वहीं दूसरी ओर शुक्र भी कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए शुभ साबित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बुध का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं खर्चों में बढ़ोतरी कराएगा, यात्राओं में बढ़ोतरी कराएगा, मगर आकस्मिक धन लाभ होने के साथ साथ विदेश यात्राओं के भी काफ़ी प्रबल योग बनते हैं और पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और अगर आपके घर में किसी भी बहन भाई की शादी सपोज टू नहीं हुई है
तो उसकी शादी होने के भी काफ़ी प्रबल योग इस राशि वाले व्यक्तियों को देखने को मिलेंगे। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा संतुष्टिजनक आपको लाभ मिलेगा, मगर मानसिक परेशानियां होने की वजह से और शनि की 7.5 का प्रभाव होने की वजह से आपके कार्यों में थोड़ी सी शिथिलता देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में आप बुधवार के दिन 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करेंगे तो आपको इन प्रकार की सभी समस्याओं से तो जहां आपको छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आप आपके भाग्य उन्नति करने में भी आपके लिए सफल साबित होगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो गोचर यानी कि ये जो राशि परिवर्तन है वो एकादश यानी 11वें स्थान पर बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है और 11वां स्थान जो है वो लाभ का स्थान माना जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि आपको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यानी तीनों ही प्रकार से आपको सुख की प्राप्ति होगी। आकस्मिक धन लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। जो समस्याएं आप पिछले कुछ दिनों में सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उन समस्याओं का भी बहुत आसानी से समाधान कर पाएंगे। निवेश करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय है। दूसरा, अगर आपने गाड़ी घोड़े खरीदने का कोई मानस बनाया हुआ है तो उसको क्रियान्वित कर डालिए। निश्चित मान के चलिए कि बुध आपके लिए काफ़ी सहयोग प्रदान करने वाली स्थिति में रहने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर आपको लगता है कि आप मानसिक रूप से या डिप्रेशन जैसी स्थिति आपके साथ में घटित होने जा रही है, तो आप इस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन तथा शनिवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही अपने हाथों से गाय को हरी दाल भी अगर आप खिलाएंगे तो स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव भी कम होगा। और अंत में बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दशम भाव में ये गोचर होना निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावशाली बनाएगा और पिता के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव दे सकता है। पिता की तरफ से थोड़ा चिंता आपको फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वयं के कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे आत्मविश्वास के रूप में आपका स्वास्थ्य अच्छे रूप में उभर के आएगा। वहीं दूसरी ओर कोई पुरानी समस्या अगर स्वास्थ्य के लिए आपको परेशान कर रही है तो उसमें भी काफ़ी हद तक छुटकारा देखने को मिल सकता है। आर्थिक रूप से काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। अगर व्यापार नया प्रारंभ करना चाहते हैं या पुराना व्यापार करते जा रहे हैं तो उसमें नए अवसरों की संभावना आपके सामने देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से भी आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होने जैसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये सभी बातें कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के लिए शुभ फलदायी साबित होंगी। और अगर फिर भी मीन राशि वालों को कोई समस्याएं मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से देखने को मिलती है तो बुधवार के दिन शिव जी के मंदिर जाकर आप शिवलिंग के ऊपर घी, काले तिल और दही, ये तीनों चीज़ें अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और किसी कृष्ण मंदिर में जाकर राधा जी के वस्त्र अगर आप समर्पित करते हैं या अर्पित करते हैं तो आप देखना बड़े चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने बात करी बुध का धनु राशि में परिवर्तन, जहां एक और शुभ फल प्रदान करेगा वहां कई राशि वालों के लिए अशुभ फल भी प्रदान करने की स्थिति में आया है। अभी ये राशि परिवर्तन शुभ अशुभ फल दिखाएगा, उसके लिए मैंने अलग अलग राशियों को हिसाब से अलग अलग उपचार आपको बताए हैं। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।